हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द pressure versus temperature, that means PT graph of n moles of ideal gas is shown in figure. Plot the corresponding. यानी आपको एक ग्राफ दिया हुआ है आपके सामने और इस ग्राफ के हेल्प से इस ग्राफ को एनालाइज करके आपको 3 ग्राफ प्लॉट करने. ए में बोला हुआ है डेंसिटी वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ यानी रोवी ग्राफ. दूसरे पार्ट बी में बोला हुआ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ पीवी ग्राफ. एंड थर्ड पार्ट में बोला हुआ है डेंसिटी वर्सेस प्रेशर ग्राफ यानी कि रो पी ग्राफ. 3 टाइप के ग्राफ आपको प्लॉट करने हैं. सबसे पहले इस ग्राफ को हम एनालाइज करते हैं, है ना. तो सबसे पहले जब ग्राफ को एनालाइज करना है आपको, तो सबसे पहले प्रोसेस जो ए बी है, ए बी को एनालाइज करो. ए बी के अंदर आप देख पा रहे होंगे ए से बी तक के लिए एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर क्या है बेटा, कांस्टेंट है. और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है दैट मीन्स प्रेशर आपका बढ़ रहा है, पहली चीज. दूसरे केस में आप देखेंगे प्रोसेस बीसी के लिए अगर पी बढ़ रहा है बी से सी तक के लिए, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और वाई एक्सिस पर प्रेशर भी बढ़ रहा है, यानी कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. और यहां से हम लिख सकते हैं कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, और पी वी इक्वल टू एन आर टी तो पी इक्वल टू एन आर अपॉन वी इंटू टी. अगर ये चीज को क्या मान लें, कांस्टेंट मान लें, देन वी वॉल्यूम भी क्या होगा इस केस में आपका कांस्टेंट रहने वाला है. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट रहने वाला है. ठीक है ना. तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट. अगले केस पर आते हैं. अगले केस में क्या है पॉइंट, अगला केस का जो हमारा पॉइंट है वो है सी डी, है ना, प्रोसेस सी से डी तक के लिए. तो प्रोसेस सी से डी तक के लिए फिर टेम्परेचर क्या है आपका कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ठीक है ना. टेम्परेचर कांस्टेंट भी, प्रेशर अब डिक्रीज हो रहा है, पहले केस में इंक्रीज हुआ करता था. और लास्ट आते हैं प्रोसेस डी ए के लिए. तो डी ए के लिए क्या एनालाइज हो रहा है कि P इज प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि अगर प्रेशर घट रहा है वाई एक्सिस पर तो टेम्परेचर भी घट रहा है. ठीक है ना. यानी इस केस में फिर वही सेकंड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना, P इक्वल्स टू एन आर बाई वी इंटू टी, यानी कि फिर से क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है. तो ये तो हमने एनालाइज कर लिया इसको. ठीक है. अब हम प्लॉटिंग की बात करते हैं. अगर प्लॉटिंग की बात करें तो सबसे पहली जो प्लॉटिंग करते हैं वो है ए. यहां पर मैं लिख देता हूं पॉइंट ए. ठीक है. तो हमें पता है कि टेम्परेचर इस केस में क्या है, कांस्टेंट है ना. आप ग्राफ को एनालाइज कर सकते हैं. और अगर टेम्परेचर आपका टी इक्वल्स टू हम लिख देते हैं कांस्टेंट, है ना, और वेरिएशन किसका आ रहा है ना, वेरिएशन किसका आ रहा है फर्स्ट केस में ए बी के लिए पी, और है ना पी का बस आ रहा है. और ऑब्वियस सी बात है यार, जब पी का आएगा तो वॉल्यूम का भी आएगा, है ना. तो यहां से हम बॉयल्स लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ अगर अप्लाई करें हम तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो अब हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना. अब एक बात बताओ कि प्रेशर इज ऑलरेडी रिलेटेबल विथ डेंसिटी, है ना. तो ये क्या हो जाएगा आपका रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V भी हो जाएगा. अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आता है. अगर वाई एक्सिस पर हम डेंसिटी को ले लें और एक्स एक्सिस पर हम क्या ले लें, वॉल्यूम को ले लें, तो जो रोवी ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा पाथ कर्व को फॉलो कर रहा होगा ऐसा. ठीक है. जिसमें स्टार्टिंग के जो दो पॉइंट्स हैं, ये जो दोनों पॉइंट्स होंगे वो कौन से होंगे, ये जो दोनों पॉइंट्स होंगे वो बी और सी होंगे, है ना. और नीचे के जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, ए और डी होंगे. आई होप ये फर्स्ट ग्राफ आपको समझ में आया. नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड ग्राफ दैट इज सेक्शन नंबर बी, है ना. और बी में बोला गया है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम यानी पीवी ग्राफ. ओके. तो मूव करते हैं ए से बी की तरफ. देखोगे अगर सबसे पहले बी में आते हैं, ए से बी की तरफ देखोगे तो ए से बी के लिए क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर इंक्रीज कर रहा है. तो बेटा अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा. यानी अगर इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, लेट मी शो यू, है ना, ऐसा कुछ. अगर इस पर हम एक बनाए ऐसा कुछ, इस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम और इस पर रिप्रेजेंट करते हैं हम क्या, प्रेशर P. ठीक है ना. तो सबसे पहले केस में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो अगर प्रेशर, है ना, प्रेशर वाई एक्सिस पर अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, है ना. यानी कुछ ऐसा होगा कंडीशन ऐसा. ठीक है. अगर प्रेशर बढ़ रहा है ना, ये पॉइंट आप ए मान लो, इस पॉइंट को आप क्या मान लो, बी मान लो. पहले
पहले केस में ए बी प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो केस में क्या अप्लाई होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा पॉइल्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगर फिर बी से सी आते हैं तो बी से सी तक के लिए आप देखो ध्यान से, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर तो अल्टीमेटली बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। देन वी विल हैव दिस ग्राफ, यानी कि ये वाला पॉइंट आगे क्या हो जाएगा, आगे सी हो जाएगा। ठीक है, फिर सी कॉन्सेप्ट में सी डी के कॉन्सेप्ट पे आओ। सी डी में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, चलो प्रेशर घट रहा है तो प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम तो अल्टीमेटली बढ़ेगा, यानी ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, निकल के यहां तक आएगा। और फिर से क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है, फिर से डी टू ए में, तो ये मान लो डी हो गया, और डी टू ए में क्या बोला जा रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो फिर से अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। यानी ये जो हुआ बेटा वो हमारा क्या हुआ, पीवी ग्राफ हुआ। हम मूव करते हैं अब रो पी ग्राफ पर, यानी कि डेंसिटी वर्सेस प्रेशर ग्राफ, है ना, डेंसिटी वर्सेस प्रेशर ग्राफ पे मूव करते हैं। ओके चलो, तो हम मूव कर गए डेंसिटी वर्सेस प्रेशर ग्राफ पर, और ये हमारा है, एक मिनट, हाँ, तो डेंसिटी वर्सेस प्रेशर ग्राफ है ना। डेंसिटी वर्सेस प्रेशर ग्राफ में क्या कंडीशन अप्लाई होती है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, है ना, थोड़ा कुछ अच्छे से एनालाइज हो सके। इसको हम बनाते हैं बेटा रो, दैट इज डेंसिटी, इस पर हम लिखते हैं क्या, प्रेशर, है ना। एक पर एक्स एक्सिस पर लिख दिया हमने प्रेशर, और वाई एक्सिस पर लिख दिया क्या हमने, बेटा डेंसिटी। चलो, अगर हम प्रेशर और डेंसिटी के ग्राफ को एनालाइज करें तो सबसे पहली चीज क्या है, हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। चलो आते हैं इक्वेशन बनाने पर। इक्वेशन कैसे बनेगा, तो कलर चेंज कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले देखो इधर क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले आपको पता है कि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एनआरटी होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो प्रेशर को अगर देखें हम तो हम लिख सकते हैं एन बाई वी आर टी। अब नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास, यानी कि P इक्वल्स टू लिखेंगे स्मॉल m अपॉन कैपिटल M टाइम्स ऑफ V इंटू आर इंटू टी, लिखेंगे ना। अब ये क्या हो गया बेटा, मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम होता क्या है, एक्चुअली डेंसिटी होती है, रो होती है। तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो बाई, है ना, रो बाई रो आर टी बाई, हम लिख सकते हैं इसको बेटा एम लिख सकते हैं, है ना, कैपिटल एम लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात एक बताओ आप, है ना, अगर हम ऐसा लिख लिया हमने तो मास, मॉलिक्यूलर मास तो कांस्टेंट ही हो गया, मॉलिक्यूलर मास कहाँ चेंज होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ से P इक्वल टू रो आर टी, P प्रोपोर्शनल टू रो आर टी लिख सकते हैं, जहां पर रो क्या है, रो जो है वो डेंसिटी है, आर क्या है, आर इज व्हाट, आर यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है बेटा, आर जो है वो एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो आर होगा वो कुछ का कुछ अलग फैक्टर है ना, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि कैरेक्टर बताता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से एनालाइज करें तो ये ग्राफ क्या कह रहा है, ये ग्राफ कह रहा है कि जो भी चीज़ है ना जाएंगी, जिनका भी वेरिएशन आएगा, वो पहली बात तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही होगी, है ना। तो जब ओरिजिन से स्टार्ट हो रही होगी तो हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से, चलो मान लो ये ओरिजिन है ना, चलो मान लो ये ओरिजिन है बेटा, चलो मान लो ये ओरिजिन है, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर, तो स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को बोलो ए, है ना, लेट अस दिस पॉइंट बी ए। तो सबसे पहले ए से हम कहाँ जाते हैं, बी पर। तो बेटा एक बात बताओ, जब ए से बी पर हम जा रहे थे तो क्या था, प्रेशर इंक्रीज कर रहा था, प्रेशर इंक्रीज कर रहा था, और अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो भैया प्रेशर इंक्रीज करने पर डेंसिटी भी बढ़ेगी, तो एक्स एक्सिस पर प्रेशर बढ़ेगा तो वाई एक्सिस पर डेंसिटी बढ़ेगी, यानी ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा आपको ए से बी तक का। दूसरे केस में अगर देखें अपन, तो दूसरे केस में क्या था, प्रेशर, है ना, दूसरे केस में क्या था, हम कह सकते हैं प्रेशर बी से सी में, है ना, बढ़ रहा था, यानी कि प्रेशर बढ़ रहा था बी से सी में। चलो बेटा दूसरे केस में भी आ जाते हैं, एक मिनट आगे, हाँ दूसरे केस में भी आ जाते हैं। तो जब दूसरे केस में आ जाएंगे अपन तो क्या होने वाला है यहाँ पर, अगर दूसरे केस में आ जाते हैं अपन, देन व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, बी से सी पे अब चलते हैं। तो बी से सी पर चलोगे तो ग्राफ जो मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि प्रेशर क्या है ना, प्रेशर क्या है, डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट हो जाएगी, है ना, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट डेंसिटी भी कांस्टेंट। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, यानी कि ये पॉइंट मान लो आप सी मान लो। फिर क्या होगा, फिर तीसरे केस में क्या हो रहा है, तीसरे केस में फिर प्रेशर घट रहा है, तो प्रेशर घट रहा है ना, यानी कि प्रेशर घटेगा तो डेंसिटी भी घटेगी, यानी कुछ ऐसा वो ग्राफ फॉलो होगा। एंड फिर लास्ट केस में फिर क्या हो रहा है, लास्ट केस में आप देख लो, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट फिर डेंसिटी कांस्टेंट, है ना, प्रेशर घटेगा।
तो ये कुछ मिला, यानी कि ये पॉइंट डी हुआ। तो ये आपका थर्ड ग्राफ हो गया, यानी कि डेंसिटी वर्सेस प्रेशर ग्राफ। तो आई होप आपको सारे ग्राफ समझ में आ गए होंगे। ये थर्ड केस के लिए, सी केस के लिए ग्राफ था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।